हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी कौशल। तो हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, इफ कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8 इवेल्युएट। फर्स्ट वाले केस में पूछा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इसको हमें कैलकुलेट करना है, बताना है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले आपके पास कॉट थीटा से दिया है तो हम यहीं से इसकी स्टार्टिंग करेंगे। तो क्या आएगा आपके पास, ये आएगा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। तो आपके पास कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टेन कॉस सेक सेक कॉट b/p। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, b/p आ गया। बेस और परपेंडिकुलर दिया है, अगेन आपको यहाँ पर हाइपोटेनस निकालना है, थर्ड साइड निकालनी है। तो यहाँ पर हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे और हाइपोटेनस निकालेंगे, कितना आएगा। तो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपके पास दिया नहीं है, तो हाइपोटेनस एज इट इज, बेस कितना दिया, बेस है आपके पास 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 8 का स्क्वायर आ गया आपके पास। तो h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और इसका स्क्वायर 64 हो गया। देन h का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, 49 और 64 कितने होते हैं 9 और 4 13, 1 कैरी गया, 4 और 5 5 और 6 11। तो ये आ गया आपके पास 113। तो हम इसको अगर चेंज करेंगे क्या आएगा, h इक्वल्स टू स्क्वायर से रूट में कन्वर्ट हो गया, ये आ गया 113। तो हाइपोटेनस आपके पास निकल गया है रूट का 113। अब हमारे पास तीनों साइड्स निकल चुकी हैं, तो इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपके पास यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट केस में साइन थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा है, कॉस थीटा, यहाँ पर भी कॉस थीटा, मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। तो साइन थीटा और कॉस थीटा की अगर वैल्यूज़ निकाले क्या आएगा, यहाँ पर हम फर्स्ट डाल देते हैं क्योंकि हम फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं। तो साइन थीटा क्या होता है आपके पास p/h। तो परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 8 है और हाइपोटेनस कितना है रूट का 113। ये आ गया आपके पास साइन थीटा। देन है आपके पास कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, कॉस का फॉर्मूला b/h, तो ये आया आपके पास b/h। अब बेस कितना है आपके पास, बेस यहाँ पर 7 दिया है, 7 अपॉन में रूट का 113। ठीक है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ पता लग गई। अब हम क्या करेंगे, इनमें इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ निकल गई है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, तो आपके पास है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये आया आपके पास, और अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला लग रहा है आपके पास, कौन सा, a प्लस बी ए माइनस बी, नीचे भी सेम लग रहा है a प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा के पहले इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। तो ये वाला फॉर्मूला लिख के पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा आपके पास, a ये हो गया, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आपके पास क्या है नीचे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हमने सिंप्लीफाई करके लिखा। आगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगेन आपके पास 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपके पास सिंप्लीफाई करके आया। अब यहाँ पर सिंपल हम साइन थीटा की वैल्यूज़ भरेंगे और जो भी वैल्यू भरेंगे उनका स्क्वायर कर देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है। तो आपके पास क्या आएगा, ये 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 8 अपॉन रूट का 113, 8 अपॉन रूट में 113 का होल स्क्वायर, ये आया आपके पास। अपॉन में क्या है 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यूज क्या आई थी 7 अपॉन रूट का 113, तो ये आएगा 7 अपॉन रूट का 113 और इसका भी होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 8 का स्क्वायर 1 तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। देन आपके पास 113 रूट 113 का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास 113, तो ये आ गया 113।
अगेन आपके पास अपॉन आएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 1 एज इट इज माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो गया, अपॉन में 113 रूट का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या 113। तो यहाँ तक आ गया है आपके पास। इससे आगे हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आगे क्या आएगा आपके पास, 1 माइनस 64 अपॉन रूट में 113 है, तो यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं, इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, इसके अपॉन में भी हम 1 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके माइनस करेंगे, तो क्या आएगा आपके पास 1 और 113 का एलसीएम 113 ही रहेगा। अब हम देखेंगे 1 के टेबल में 113 कब आता है, जब हम इसको 113 से करते हैं, ठीक है। देन आपके पास 113 के टेबल में 113 कब आता है, जब हम इसको 1 से करते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 113 सा 113, देन माइनस है 64 1 सा 64 आ गया, देन फिर से अपॉन आया आपके पास, अगेन आपके पास क्या गया 1 और 113 का एलसीएम, फिर से आ गया इसका 113 एलसीएम, ठीक है। अब नीचे 1 के टेबल में 113 कब आता है, तो जब इसको 113 से करते हैं, देन 113 के टेबल में 113 जब इसको हम 1 से करेंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 113 माइनस 49 1 सा 49, तो क्या आएगा आपके पास 113 में से 64 गए, तो आपके पास बचता है 49 अपॉन में 113 अपॉन फिर से 113 में से 49 के, तो बचते हैं 64 अपॉन में 113। अब करेंगे हम इस फ्रैक्शन को चेंज। अब क्या आएगा 49 अपॉन 113 और डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो इसके बाद वाला नंबर का रेसिप्रोकल, तो आएगा 113 अपॉन 64। तो 113 से 113 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास 49 अपॉन में 64। तो ये है आपका आंसर। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इतना लंबा चौड़ा मेथड परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। तो वो सिंपल मेथड क्या है, सिंपली जैसे हमने यहाँ और यहाँ फार्मूला लगाया, फार्मूला तो हमारा लगेगा ही, तो मैं यहाँ पर सिंपल लिख रही हूँ कि फार्मूला लगा के क्या आएगा। फार्मूला लगा के आपके पास बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आया। अब इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 का स्क्वायर अगेन 1 आ गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है। तो ये फॉर्मूले हमने सारे इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो नीचे लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, अपॉन में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। अब यहाँ पर हम इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो वैल्यूज़ पुट करके क्या आएगा आपके पास, कॉस की वैल्यू क्या थी आपके पास, कॉस की वैल्यू थी आपके पास 7 अपॉन 100√13 इसका होल स्क्वायर, अपॉन में आपके पास था साइन थीटा की वैल्यू थी 8 अपॉन में 113 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 7 का स्क्वायर आपके पास 49 हो जाएगा, अपॉन में 113 रूट का स्क्वायर क्या होगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल, बचा आपके पास 113। फिर आया आपके पास अपॉन, अपॉन में क्या है आपके पास 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना है आपके पास 64, अपॉन में 113 का फिर से स्क्वायर आया, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या आपके पास 113। अब जैसे हम इसको आगे करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन के अपॉन में फिर से फ्रैक्शन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे अपॉन को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, तो क्या आएगा आपके पास 49 अपॉन 113 मल्टीप्लाई 64 अपॉन 113 का उल्टा हो जाएगा, तो क्या आएगा इसका 113 अपॉन में 64, 113 से 113 कैंसिल, बचा क्या आपके पास 49 अपॉन 64। तो आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बिना एलसीएम लिए, जैसा आपको सही लगता है आप वैसा इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला सॉल्यूशन हमने निकाल दिया है, सेकंड वाला सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। देन नेक्स्ट है आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या आएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है इन द क्वेश्चन, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दी है 7/8, इसका कर देंगे हम स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा है तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर आपके पास 64 हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास आपका आंसर। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास पूरा क्लियर होगा। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो।